बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में मौजूद रहे। फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विधायकों, कार्यकर्ताओं और मंत्रियों से बातचीत की। अब रात्रि भोज चल रहा है, तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी ने सभी लोगों से बातचीत की है। 9:15 पर राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात होनी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों से पीएम मोदी ने संवाद किया, उनको जीत का मंत्र दिया। तो पीएम के स्वागत में दुल्हन की तरह पूरी राजधानी को सजाया गया है, यानी कि जयपुर को सजाया गया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। और देखिए, ये सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विधायकगण प्रधानमंत्री मोदी से मिले। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक चल रही थी, जो फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। अब देखिए, रात्रि भोज चल रहा है सभी के साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी ने संबोधन सभी विधायकों को दिया, उनसे बातचीत की और जीत का मंत्र भी सभी को दिया गया है कि किस तरीके से 2024 का रण जीतना है। संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। लाल सिंह, बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, क्या कुछ बातचीत इस बैठक में हुई है? लाल सिंह, लाल सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लाल सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल की बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, क्या कुछ बातचीत हुई इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल बैठक अभी खत्म हो रही है और जो तमाम नेता निकल रहे हैं वो मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। और चूंकि अंदर इन तमाम मुद्दों पर बात हुई है, चर्चा हुई है, ऐसे में अभी फिलहाल जो ताजा अपडेट है, कभी भी पीएम मोदी यहाँ से निकलकर राजभवन जा सकते हैं, क्योंकि जो अपडेट आ रहा है उसके आधार पर वो राजभवन जाने की तैयारी में है और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। चूंकि उनका रात्रि विश्राम भी राजभवन में रहेगा, ऐसे में राजभवन जाने की पूरी उनकी जो लगभग अभी कभी भी राज्य मुख्यालय से बाहर निकलकर उनका जो काफिला है वो राजभवन की तरफ मूव कर सकता है। फिलहाल पार्टी मुख्यालय के बाद जो हलचल है वो तेज हो गई है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलग मोड पर आ चुकी है। फिलहाल तस्वीरों आप देख चुके हैं कि कभी भी पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय से बाहर आएंगे। तो एक लंबी चर्चा, एक मैसेज जो दिया गया है उसको आप समझिए। पीएम ने इतना समय पार्टी मुख्यालय पे दिया है तो ये बता दिया है कि कितनी पार्टी को लेकर, कार्यकर्ता को लेकर गंभीर है और लिहाजा उन्होंने सभी मुद्दों पर चर्चा की है। चाहे आप, चूंकि इसी दौरान एक बड़ा फैसला हुआ, जो श्री अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम रख दिया गया, जो पहले इंदिरा रसोई थी। ये भी एक मैसेज था, क्योंकि पीएम मोदी लगातार मिलेट्स को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। श्री अन्न जो उन्होंने नाम दिया, मोटा अनाज, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इस योजना में श्री को जोड़ने से ये एक और अपने पीएम मोदी के सामने सरकार ने दिखाया है कि हाँ, हम तमाम आपकी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार उसी राह पर आगे बढ़ रही है जिस मकसद को लेकर आप चाहते हैं कि आम आदमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे हमारी जो पहचान रही है, चाहे अन्न की पहचान हो, चाहे सांस्कृतिक धरोहर की पहचान हो, अपनी विरासत को साधते हुए एक विकास को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो एक रूप समझ में आया। चर्चा हुई, काफी संवाद हुए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है, 2024 को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ आप जो विकसित यात्रा शिविर जो आयोजित किए जा रहे हैं उनको लेकर चर्चा हुई है, तमाम योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। और उन्होंने नई सरकार जो बनी है उसके तमाम विधायकों से चर्चा की, मंत्रियों से चर्चा की, क्योंकि 144 लोगों को सिलेक्टेड किया गया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और स्पीकर देवनानी नहीं आए। बाकी सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे और एक अच्छा संवाद पीएम मोदी का रहा है। देखिए, रचाई बहुत कम देखने को मिलता है। आपने देखा हो, संभवतः ये पहला ऐसा उदाहरण मुझे नजर आ रहा है कि पीएम मोदी पार्टी कार्यालय में इतना समय कार्यकर्ताओं के बीच रुके, इतने समय तक उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच अपना समय गुजारा, चर्चा की।
क्योंकि कभी मुझे तो याद नहीं आता, दिल्ली में वो जो पार्टी मुख्यालय जाते थे तो 1-1.5 घंटे ज्यादा उनका कार्यक्रम नहीं रहता, वो भी कोई विशेष मौकों पर, लेकिन यहाँ आए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह पीएम मोदी का जो राजनीति करने का तरीका है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि जिनका एक एक मिनट कीमती होता है, जिनका एक एक मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय होता है, वो अपना 2 से 3 घंटा समय बीजेपी कार्यालय में दे रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कार्यकर्ताओं को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को किस तरह आगे बढ़ाने का जो मुहिम है, जो मोटिवेशन है, उसको लेकर उनकी जो सोच, उनकी सूझ, उनकी दूरदर्शिता साफ झलक रही है। यानी कि इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो संगठन को लेकर, एक पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर कितने गंभीर रहते हैं, और वो यही लगातार जो उनके कार्यों से, उनके फैसलों से यही तो झलकता है कि कैसे कार्यकर्ताओं को केंद्र में रखा जाए। कार्यकर्ताओं को केंद्र में रखने से मतलब है कैसे हम कार्यकर्ताओं को अहम कड़ी मानकर पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि पीएम मोदी लगातार कहते हैं कि चुनाव जीतना हारना ये पार्ट है, चुनावों को लहर से जीता जाता है, हारते जाते, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि आपकी छवि एक जन सेवक की होनी चाहिए, एक पार्टी का कार्यकर्ता की अलग पहचान होनी चाहिए। वो केवल जीतने और नारेबाजी तक सीमित नहीं हो, बल्कि एक ऐसा कार्यकर्ता का निर्माण हमें करना है जो जिसकी पहचान राष्ट्र निर्माण के एक व्यक्ति के रूप में हो, समाज सेवी के रूप में हो, संस्कारवान के रूप में हो। जी बिल्कुल, और देखिए तभी यही इनकी जो सादगी है पीएम मोदी, इनकी लोकप्रियता को और भी ज्यादा बढ़ाती है लाल सिंह। और पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मैं भी एक कार्य सेवक हूं, मैं भी सेवा करने के लिए यहां पर आया हूं। और इससे पहले यहां पर खुद सीएम ने भी यही बात कही थी कि मैं एक कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा, सिर्फ मुझे जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको बखूबी निभाऊंगा, ये इनकी कोशिश भी रहेगी। और देखिए लाल सिंह, अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पदाधिकारियों से मुलाकात करते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, विधायकों से मुलाकात करते हैं, उनसे 1-to-1 करते हैं, बातचीत करते हैं, एक बड़ा मैसेज भी है लाल सिंह कि हम कितने बड़े पद पर ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि वही कार्यकर्ता, उन्हीं की वजह से पार्टी इतनी मजबूत हो पाती है, तो तवज्जो देना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है लाल सिंह। और ये बड़ा मैसेज है कि हमारे कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं होता, बल्कि हमारे सबको बराबर होते हैं। बिल्कुल ऋचा, इसके माध्यम से एक संदेश है कि बड़ा कोई पद नहीं होता, सबसे बड़ा पार्टी में कोई है तो है कार्यकर्ता। आप किसी पद पर पहुंच जाइए, लेकिन आपके मन में सदैव ये भाव रहना चाहिए कि आप कार्यकर्ता हो, और जब ये भाव रहेगा तो आप उसी पार्टी लाइन पर काम करोगे, पंचनिष्ठा से काम करोगे, और जो संगठन ने आपको सिखाया उस पर चलकर आप काम करोगे। क्योंकि जब आपके मन में कार्यकर्ता के भाव से नेता का भाव पैदा होता है, या फिर आप जिस भूमिका में होते हैं उस भूमिका का भाव पैदा होता है, तो कई बार सत्ता मद लाती है, और कई बार आप कहीं ना कहीं भटकाव के रास्ते पे चले जाते हो, और वहीं से आपका कह सकते हैं कि टूटना शुरू हो जाते हैं, जनता से जो जुड़ाव है वो कम होना शुरू हो जाता है, और फिर जनता आपसे अलग होना शुरू कर देती है। लेकिन आप किसी भी पद पर पहुंचने के बाद केवल कार्यकर्ता अपने आप को समझोगे और कार्यकर्ता के भाव के रूप में काम करोगे, तो न केवल पार्टी से कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहेगा, कार्यकर्ताओं का जुड़ाव और गहरा होगा, बल्कि बाकी लोग जो देख रहे हैं पार्टी की कार्यशैली को, वो भी आपसे जुड़ेंगे। क्योंकि जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो आसपास के लोग जो समझते हैं कि एक कार्यकर्ता इस पार्टी में कहां से कहां पहुंच सकता है, इस पार्टी में वाकई कार्यकर्ता का सम्मान हो रहा है, तो अन्य जो लोग हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं, या जो राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं, पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी पार्टी की ओर उनका झुकाव देखने को मिलता है। और ये तस्वीर हम कई बार देखते हैं, सदस्यता अभियान के दौरान भी इस तरह की तस्वीरें नजर आती है, जो लोग कई बार कि हम पीएम मोदी से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इसकी कार्यशैली से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो ये कार्यकर्ता का भाव, कार्यकर्ताओं को केंद्र में रखना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। और ये जो तस्वीर निकल के आ रही है उसके बहुत बड़ी सियासी मायने है, क्योंकि पीएम मोदी का इतना अधिक समय पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच गुजारना अपने आप में बड़ा संदेश है। और ये 2024 के लिए लाल सिंह, मैं आपको रोकना चाहती हूँ माफी के साथ। फिलहाल की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेगा, और कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल हैं राजस्थान के, उनसे भी मुलाकात होनी है। और आपको बता दें कि ये जो बातचीत हुई है विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई ऐसी विधायक हैं जो नए चेहरे हैं और उनको काम किस तरीके से करना है, इसको लेकर भी देखिए जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम मोदी इसी वजह से देखिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, उन्होंने विधायकों से बातचीत की, उन्होंने संवाद किया। 2024
कि लोकसभा चुनाव का रण किस तरीके से जीतना है या किस तरीके से काम करना है और पार्टी को और कितना और किस तरीके से मजबूत करना है, इन सभी को लेकर यहां पर एक मंत्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विधायकों पदाधिकारियों को दिया है। तो देखिए फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। अब थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का काफिला राजभवन पहुंचेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात होनी है। तो पीएम मोदी ने कहा कि जन सेवक की तरह कार्य करें। ये सभी विधायकों पदाधिकारियों से कहा गया है कि अगर हम एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे तो हम काम को बखूबी अच्छा कर सकते हैं। तो फिलहाल की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है और थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का काफिला राजभवन पहुंचेगा। और देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात होगी। हालांकि जब पीएम मोदी जयपुर में आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पदाधिकारियों विधायकों से बातचीत की, उनसे संवाद किया। 2024 का रण किस तरीके से जीतना है उसको लेकर भी पीएम मोदी ने जानकारियां दी हैं। उनको जीत का मंत्र दिया है क्योंकि कुछ ऐसे नए चेहरे हैं इस बार, चाहे वो मंत्रिमंडल हो या विधायक ही क्यों ना हो, जिनको इस बार मौका मिला है। अब उनको मौका मिला है तो बीजेपी की कोशिश होती है कि नए चेहरों को मौका देकर उनसे काम करवाया जाए, उन्हें काम सिखाया जाए। अब इसी को लेकर पीएम मोदी देखिए सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने सभी विधायकों से, पदाधिकारियों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की, उनसे संवाद किया, उनका हालचाल भी जाना। साथ ही 2024 के रण को जीतने के लिए जीत का मंत्र भी पीएम मोदी ने दिया।